Well, hello students. In our previous lecture, we studied much about seeds. Now, we will be discussing about how seeds are dispersed. Seeds फैलते कैसे हैं? डिस्पर्जन मतलब क्या होता है कि फैलना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। तो किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सो वेंडरिंग मतलब कि घूमना। तो प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड, तो प्लांट से वो तो घूमेगा नहीं, ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू मूव। सो वंस they grow, they remain the same place through their life. So they remain at the same place, okay, whenever we grow a plant in a particular place. The plant will not move from a place until and unless we pick them up with the soil and we place them at another place. But that is also a risk of dying of a plant. But their seeds are great travelers. तो उनके seeds है वो बहुत अच्छे travelers हैं. They can reach far and wide. तो वो बहुत दूर तक और बहुत वाइड तक पहुंच सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज यू सी फ्लाइंग सीड्स। तो आप फ्लाइंग सीड्स देख सकते हो। यहाँ पर देखो, राइट अ लेटर, ओके बाय बाय। यहाँ से उड़ते उड़ते हवा के अंदर हल्के हल्के सीड्स होते हैं, वो हवा के अंदर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे उन्हें पहुंचना होता है। ओके, ये देखो, ये सीड्स है फर्स्ट पिक्चर के अंदर। ये सीड्स है, उसके ऊपर ये फुद्दियाँ जो रेशे लगे हुए हैं। तो क्या होता है, ये सीड्स होते हैं फैल जाते हैं। ऐसे कुछ भी हवा बवा आती है तो हवा के साथ उड़ के 9, 2, 11 हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जहाँ गिरेंगे वहाँ ग्रो करने लगेंगे। फिर ये देखो जानवर, कोई ये कांटेदार सीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं जानवर जब उनके अंदर से गुजरते हैं तो हमने देखा होगा ग्राउंड्स पे खेलने जाते हैं, कहीं पे ग्रासेस में खेलने जाते हैं तो हमारी पैंट पे बहुत सारे कांटे चिपक जाते हैं सीड्स वाले। तो यही होते हैं, वो जानवरों के पीठ पर चिपक जाते हैं, फिर दूसरी जगह गिर जाते हैं या कहीं पे खो जाते हैं जानवर तो गिर जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हैव यू सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? आपने देखा है? तो फुद्दी आती है, पता है वो क्या क्या होती है, वो रेशे रेशे वाली आती है वो, और उसके एक कोने पे चिपका हुआ होता है सीड और वो हवा के साथ साथ उड़ता है, आँख जो होता है। ओके, नाउ व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? तो आप उस एरिया के अंदर आप उसको क्या बोलते हैं? तो आक का पेड़, आकड़ो बोलते हैं। बकरी खाए ऊँट टाड़े आकड़ो, बकरी टाड़े काकरो, कहावत है ये गुजराती में कि आक का जो सीड होता है वो इस तरीके से उड़ता है। लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी सीड्स ऑफ दोट कैन ट्रैवल बाय फ्लाइंग? तो कौन से सीड्स जो ट्रैवल फ्लाइंग के कर सकते हैं? लुक एट द पिक्चर 2, द सीड कैन नॉट फ्लाई बट दे कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स ऑन आवर क्लोथ्स। तो हमारे क्लोथ्स एनिमल्स के फर के ऊपर चिपक जाएंगे, फिर जब एनिमल खो जाएंगे या दूसरे किसी पेड़ से टकराएंगे ऐसा कुछ होगा तो वो गिर जाएंगे फ्रिक्शन से और वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है कि एक ही जगह पे अगर सीड गिरेंगे तो एक ही टाइप के प्लांट एक ही जगह पे ग्रो करेंगे, जंगल तो बनेगा ही नहीं। तो सीड डिस्पर्स हो गए तो अलग अलग जगह पे सीड्स गिरेंगे, अलग अलग जगह पे ग्रो करेंगे और फिर वो ग्रो करने लगेगा। ओके, in this way they get free ride. Did you know that did you get any idea of a new idea from seed dispersal? तो इस तरीके से दूसरा कोई आइडिया है जहाँ से सीड डिस्पर्स होता है? हवा से होता है, जानवर से होता है, पानी से होता है, बारिश के अंदर बह के चले जाते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या होता है? तो कौवे और वो सब जो खाना खाते हैं, सीड्स खाते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो जब वो बीट करते हैं, ओके, व्हेन दे एक्सक्रीट, तो समटाइम्स अनडाइजेस्टेड सीड गेट्स आउट ऑफ दैट एक्सक्रीट एंड दे गेट कलेक्टेड ऑन द लैंड एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो पीपल जो होता है वो इसी तरीके से ग्रो करता है, क्रो सीड्स। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर 2, किस तरीके से होगा। रीड हाउ एन आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। तो जॉर्ज मेस्ट्रल क्या था? तो वो इंसान था जिसने वेलक्रो, हमारे सैंडल पे वेलक्रो होती है ना ये वाली, तो सैंडल चिपक जाता है, तो ये आइडिया सीड से ही आया था उसके ऊपर। तो इन दिस हैपन इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल came back from a walk with his dog and he was amazed to find seeds sticking over his cloth and his dog's fur. तो सीड्स तो वो चिपके हुए थे उसके डॉग के फर के साथ, उनके और उसके क्लोथ के साथ भी। तो ही वंडर्ड दैट टू मेड देम स्टिक, तो क्यों वो चिपक जाते हैं? सो ही ऑब्जर्व द सीड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ही सो द सीड्स एंड मेनी टाइनी हुक्स। तो सीड्स के ऊपर छोटे छोटे हुक्स है विच गॉट स्टक इनटू द क्लोथ्स फर। This gave Mestral the idea of making a velcro. He made a material similar to the tiny hooks that would stick, and velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts,
बहुत सारी चीज़ होती है, वहाँ पे वेलक्रो का यूज़ होता है। बहुत अच्छा इंस्पिरेशन इस इंसान ने लिया। नाउ लेट अस सी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेज हाउ द सीड्स आर ट्रैवलिंग। तो सीड्स किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। देखो बर्ड्स होते हैं वो लेके जाते हैं, गिलहरियाँ होती है वो लेके जाती है, नट्स आपने देखा होगा वो कौन सी मूवी है, आइस एज के अंदर वो गिलहरी होती है, वो नट के पीछे पड़ी रहती है, ये खाओ वो खाओ, नट को लेके दूसरी जगह पे डाल जाती है हर बार। तो वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं सीड्स जानवरों से। तो सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन द सोयाबीन पॉड आर राइप दे बर्स्ट। तो सोयाबीन पॉड राइप हो जाता है तो वो बर्स्ट होता है, वो ब्लास्ट होता है, सीड्स आर थ्रोन आउट। तो सीड्स होते हैं वो सारे के सारे थ्रो आउट करते हैं। ओके, हैव यू एवर हर्ड दैट साउंड। तो आपका ऐसा साउंड सुना है, पट देके होता है। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ द सीड डू नॉट स्प्रेड। तो सीड स्प्रेड नहीं होगा और एक ही प्लेस के ऊपर सारे सीड गिरेंगे तो क्या होगा। तो सारे के सारे सीड हो गए वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे ग्रो के लिए, ग्रोथिंग के लिए, फिर सनलाइट के लिए, प्लेस के लिए, जगह के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो सारे के सारे एक जगह पे ऐसे करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स के लिए और सब एक जगह पे जत्था हो जाएगा बहुत सारा, और फिर वो ठीक से ग्रो कर सकेंगे नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। तो सीड डिस्पर्स होते हैं अलग अलग तरीके से, उसका लिस्ट बनाओ। हु केम फ्रॉम वेयर। तो हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट। यस, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. We bring the seeds of a plant that we can find beautiful or useful and grow them in our garden. तो अच्छे लगते हैं उसे हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। Later the seeds of these plants are spread to the other places. तो उसके बाद ये seeds होते हैं प्लांट के अलग अलग places पे ग्रो करते हैं। How many years later the plant may not even remember that this plants did not grow here earlier. तो हम कभी साल के पहले बाद हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे ग्रो किया था कि नहीं, अपने आप वो स्वीट डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस वे ब्रॉट फ्रॉम एल्सवेयर एल्स। तो हम कहीं और से लाए थे। डिड यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। चिलीज किस तरीके से हमारे देश में आए। दिस वे ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से चिली आए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक आवर फूड विदाउट चिलीज। तो चिलीज के बिना हम अपना फूड तो सोच ही नहीं सकते थे। रीड द पोएम to know which plant came from where. From South America long ago came a tomato, potato, green chili. तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आया, टमाटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। डिड यू नो दिस कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो पी फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। तो ग्रीन भिंडी, कॉफ़ी बी और कैबेज वो साउथ अफ्रीका से आया। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। डिड यू नो दिस भिंडी इज नोन एज ओकरा। ओकरा बोलते हैं, मेथी को फेनुग्रीक बोलते हैं, मेथी को। तो ओकरा जो होती है वो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से, अफ्रीकन है वो। ओके, नाउ मैंगो, अ मैंगो सिंग केम इन कमिंग एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड दिस स्किन, वेलकम टू इंडिया, अ बनाना सेड एंड मेथी एंड स्पिनच एंड ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड देयर हेड। तो ये सारे के सारे अपना इंडिया के हैं। मैंगो है वो इंडिया का है, ऑरेंज इंडिया का है, फिर ब्रिंजल बनाना है वो इंडिया का है, ब्रिंजल है वो इसे एग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिंजल को एग प्लांट बोलते हैं। रेडिश है वो अपना नोडेड हेड किया। तो ये सारे के सारे कहाँ से आए थे, इंडिया के खुद के हैं ये, वो बाहर देश इंडिया से गए थे। नाउ व्हाट ऑल वॉज ग्रोन फ्रॉम इंडिया लॉन्ग अगो। तो इंडिया के अंदर क्या क्या ग्रो करता था, वेयर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर, मैंगोज और बनाना यहाँ पे हुए थे ग्रो। व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो दूसरी कंट्रीज से इसके क्या आया था, इमेजिन द फूड विदाउट पोटैटोज एंड टमाटो। तो खाना पोटैटो और टमाटो के बिना आप इमेजिन करो क्या होता है, वेफर होती है, फराड़ी, कुछ भी खा रहे हैं तो पोटैटो तो उसके अंदर इंक्लूड होता ही है। सब तो लौंडा है वो, सब कुछ उसके पास होता है, सब कुछ सब सब्जी के अंदर हम मिक्स करते हैं। खाली भिंडी के अंदर टमाटो पोटैटो नहीं डालते हैं, बाकी पोटैटो हर जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो की सब्जी होती है, हम कैबेज के साथ बना सकते हैं, फिर बीन्स के साथ बना सकते हैं, फिर ब्रिंजल के साथ बना सकते हैं, स्पिनच के साथ बना सकते हैं, मेथी के साथ बना सकते हैं। हर एक किस चीज़ के साथ हम पोटैटो और टमाटो का यूज़ करते हैं। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर टू सीड स्प्राउटेड बाय हर। व्हाट डिड यू थिंक द सीड नॉट स्प्राउटेड। सीड क्यों स्प्राउट नहीं हुआ उसके बारे में डिस्कस करो। राइट योर ओन वर्ड्स हाउ रीना सीड लुक। तो रीना के सीड किस तरीके से दिखेंगे। इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड शोन बाय पिक्चर। तो शोन बाय पिक्चर कौन सी चीज़ उसे नहीं मिली थी उसके बारे में डिस्कस करो। हाउ द सीड स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस। तो सीड किस तरीके से दूर दूर जगहों पे
स्प्रेड होता है उसके बारे में डिस्कस करो, राइट इन योर ओन वर्ड्स। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ, stay healthy, sanitize properly, have good sanitization habit and cleaning habits, eat balanced diet, grow healthy. Bye bye, take care.